वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टर्निंग पॉइंट्स में आप लोग का स्वागत है। आज मैं एक टॉपिक लेके आया हूं जिसका नाम है स्क्वायर। ये जो टॉपिक जो होता है बहुत से बच्चे को बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं समझने में, ये बनाने में। तो आज मैं इस टाइप का क्वेश्चन लेके आया हूं जो किसी पर टाइप का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। पहला क्वेश्चन है, देखिए बोल क्या रहा है पहला क्वेश्चन। एक वर्ग की भुजा 5 मीटर है तो वर्ग का परिमाप ज्ञात करना है। क्वेश्चन में पहला क्या दिया हुआ है कि भुजा दिया हुआ है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वर्ग का प्रॉपर्टीज बनाएंगे। ये वर्ग होता है। वर्ग का प्रॉपर्टीज क्या होता है, वर्ग की सभी भुजा आपस में क्या होता है, बराबर होता है। ये भुजा इसके बराबर होगा और ये भुजा इसके बराबर होगा। ये हो गया। कहने का मतलब है क्या कि वर्ग को हम अगर एक लाइन में अगर कोई पूछेगा क्या कि वर्ग किसे कहते हैं, तो आप लोग को बोलना क्या है कि वह रेखा जो 4 सरल रेखाओं से घिरा रहता है जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। ये सब 90 डिग्री का होता है, तो उसको क्या बोलेंगे, वर्ग बोलेंगे। अब यहाँ देखिए इसको भुजा बोलते हैं, इसको ए से फाइंड करते हैं, इसको भी भुजा बोलते हैं, इसको ए से लिखते हैं। ये भी भुजा है, इसको ए से लिखेंगे। ये भुजा है, ये भी ए से लिखेंगे। ये हो गया। अब यहाँ देखिए आप लोग का क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या कि भुजा कितना दिया हुआ है, 5 मीटर दिया हुआ है। तो ये मेरा जब 5 मीटर है तो सभी भुजा आपस में बराबर होती है, तो ये भी मेरा क्या होगा, 5 मीटर होगा। ये भी मेरा क्या होगा, 5 मीटर होगा। तो ये भी मेरा क्या होगा, 5 मीटर होगा। ये हो गया। अब यहाँ देखिए कि बोल रहा है क्या, वर्ग का परिमाप ज्ञात करना है। वर्ग का परिमाप, तो यहां लिखिए वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप आप लोग जानते क्या है, 4 इंटू भुजा होता है। ये हो गया। अब ये 4 हो गया इंटू भुजा मेरा कितना दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 5 मीटर, तो यहाँ 5 मीटर लिखेंगे इक्वल टू 5 चौके 20 मीटर। यही आप लोग का क्या हो जाएगा, आंसर होगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन में बोल क्या रहा है कि एक वर्ग का परिमाप 12 मीटर है तो वर्ग की भुजा ज्ञात करना है। क्वेश्चन में पहले क्या दिया हुआ है, पहले दिया हुआ है वर्ग दिया हुआ, वर्ग का परिमाप। तो सबसे पहले वर्ग का फिगर ड्रॉ करिए। ये भुजा इसके बराबर होगा, मतलब सभी भुजा आपस में क्या होता है, बराबर होता है। इसको भुजा बोलते हैं, तो ये भी भुजा हो जाएगा, ये भी भुजा। अब यहां देखिए परिमाप दिया हुआ है, परिमाप कितना दिया हुआ है, परिमाप दिया हुआ है 12 मीटर दिया हुआ है। ये हो गया आप लोग का। हमको क्या निकालना है, भुजा निकालना है, भुजा ज्ञात करना है। मेंसुरेशन में हम बताए थे क्या कि परिमाप और क्षेत्रफल का अगर दोनों में से किसी का वैल्यू दिया हुआ रहता है तो फॉर्मूला हम उसी का बैठाएंगे। तो देखिए परिमाप दिया हुआ है तो परिमाप ही बैठाएंगे। वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप 4 इंटू भुजा होता है। ये हो गया। अब देखिए परिमाप कितना दिया हुआ है, 12, तो यहाँ 12 मीटर लिख देंगे इक्वल टू 4 इंटू भुजा लिखेंगे। ये हो गया। अब 4 से काटिए, 4 तिया 12, भुजा मेरा कितना हो जाएगा, ये 3 हो गया और ये मीटर हो गया, 3 मीटर हो गया। यही आप लोग का क्या हो जाएगा, आंसर होगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए। देखिए तीसरा क्वेश्चन में बोल क्या रहा है कि एक वर्ग की भुजा 6 मीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। परिमाप निकाल लिए, भुजा निकाल लिए, तो अभी क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। सबसे पहले वर्ग का फिगर ड्रॉ करिए। ये क्या है, वर्ग है। वर्ग की सभी भुजा आपस में बराबर होती है, तो ये और ये आपस में सभी क्या होगा, बराबर होगा। ये हो गया। अब यहाँ देखिए भुजा मेरा कितना दिया हुआ है, 6 मीटर, तो ये मेरा दिया हुआ है 6 मीटर, तो ये भी मेरा 6 मीटर होगा, ये भी मेरा 6 मीटर होगा, ये भी मेरा
6 मीटर होगा। ये हो गया। अब यहाँ देखिए बोल क्या रहा है, क्षेत्रफल निकालना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुने भुजा होता है। तो भुजा मेरा कितना दिया हुआ है 6, तो यहाँ 6 मीटर लिखेंगे इंटू भुजा कितना हो जाएगा 6 मीटर होगा। तो 6 6 के 36। अब यहाँ देखिए दोनों का जब बेस सेम रहता है तो पावर क्या होता है, जुटता है। तो ये 6 6 के 36, तो ये 36 मीटर स्क्वायर। यही आप लोग का क्या होगा, आंसर होगा। देखिए चौथा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन में बोल रहा है क्या, एक वर्ग का क्षेत्रफल 64 मीटर स्क्वायर है तो वर्ग का भुजा ज्ञात करना। सबसे पहले फिगर ड्रॉ करिए वर्ग का, ये भुजा आपस में सब बराबर होगा। ये हो गया। क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, क्षेत्रफल दिया हुआ है आप लोग का 64 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। अब यहाँ देखिए, अब हमको निकालना क्या है, भुजा निकालना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल बैठाइए, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। ये हो गया। इसी को अभी हम लिखे थे क्या, भुजा गुने भुजा, इसी को लिखे थे। ये हो गया। अब यहाँ देखिए वर्ग का क्षेत्रफल 64 दिया हुआ है, 64 लिखिए। ये दोनों में से हम किसी को लिख सकते हैं, या तो इसको लिखिए या तो इसको लिखिए। तो इसको लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, भुजा स्क्वायर। और स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लागू होगा, रूट लागू होगा। ये इसको क्या बोलते हैं, ये इसको बोलते हैं रूट बोलते हैं। ये हो गया। देखिए ये भुजा हो जाएगा। अब 64 को क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। 64 को तोड़िए, 2 से जाएगा, 2 तिया 6, 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब 2 से दीजिए, 2 कम 2, 2 छके 12, फिर 2 से दीजिए, 2 16, फिर 2 से दीजिए, 2 चौके 8, फिर 2 से दीजिए, 2 दूनी 4। तो 64 कितना में टूटा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब 2 कै गो है, 6 गो है, इक्वल टू भुजा। देखिए रूट के अंदर हम क्या बताए थे, जो 2 को जोड़ा रहता है वो 1 बाहर निकलता है। ये हो गया। ये 2 को 2 है तो 1 2 निकलेगा, ये 2 को 2 है तो 1 2 निकलेगा, इक्वल टू भुजा। अब यहाँ देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो ये 8 मीटर क्या हो जाएगा, भुजा हो जाएगा। यही आप लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि यह सेशन आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसके लिए थैंक यू।